वरना सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे मेरे कोई कहे ना, रूम जाने के बाद में मेरे से कोई बातचीत करने के लिए आ जाता, तो मुझे लगता है मेरे सर में पत्थर मार दिया किसी ने। यार मैं 12 घंटे बोल के अब मेरी बोलने की हिम्मत नहीं है, मैं नहीं बोलूंगा, मैं चुपचाप पड़ा रहूंगा केवल, क्योंकि बोलना इससे भी ज्यादा टफ है। पर फिर भी मैं इसलिए बोलता हूं क्लास में, मैं कभी पीपीटी नहीं लगाता इधर, कि मुझे लगता है कि नहीं यार मैं बोलूंगा, बोल बोल के याद करूंगा, क्योंकि ये राजस्थान जी के कोई दूसरा सब्जेक्ट हो तो फिर भी क्या पता, इसमें इतने सारे फैक्ट हैं, ये प्री में, मेंस में, इंटरव्यू में, सब में काम आएगा। इतने सारे फैक्ट बिना बोले बच्चों को याद, इसलिए ध्यान दिया कीजिए, इसमें तुम्हारा फायदा है। ये तुम्हारा संस्कार दिखाता है कि तुम टीचर के मुंह के सामने तो चुप रहते हो, और वो जब लिखता है तब तुम बोलते हो, इसमें तुम्हें कुछ भी याद नहीं होता। और ये जो तुम्हारे साथ प्रॉब्लम है कि सर मैं 2 घंटे यदि मैंने राजस्थान जीके पढ़ाई, विजय सर ने 2 घंटे यदि इकोनॉमी पढ़ाई, और 4 घंटे की क्लास को घर पे जाके भी दिया, आपको 4 घंटे लगते हैं याद करने में, तो मानिए आपने क्लास में पढ़ाई नहीं की, फिर कोचिंग का कोई मतलब नहीं। होना चाहिए कि 4 घंटे की क्लास में जो आज लिखाया गया है, ये घर पे जाके 2-3 घंटे के अंदर अंदर काम हो, इसमें 4 घंटे नहीं लगने चाहिए। यदि एक दिन की 4 घंटे की पढ़ाई घर पे भी जाके 4 घंटे याद करवाने में लेती है, इसका हम लोग धूड़ खा के आए थे कोचिंग बैठ के, इसका मतलब घर वालों ने केवल पैसे लगाए, इसका मतलब और कुछ ही नहीं है। इसका मतलब है पड़ोसी से बैठ के बातचीत की थी। प्लीज क्लास में ध्यान दो, वरना स्थितियां इतनी सरल नहीं है जितनी तुम सोचते हो, ये इतना इजी टास्क भी नहीं है जितना तुम सोचते हो। तुम तैयारी तो करने आते हो आरएस की, फिर तुम क्लास में बैठ के इस प्रकार की हरकतें करते हो। इस यही वजह है कि बैच अंत में जाते जाते छोटे हो जाते हैं, क्योंकि जिन लोगों को 2-4 महीने पढ़ाई नहीं होती, वो लोग बाद में बैच ही छोड़ देते हैं, उन लोगों को जल्दी समझ में आ जाती है। ऐसा कुछ इसमें है नहीं कि समझने वाली चीज नहीं है। मैं कहता हूँ इकोनॉमी भारी भरकम सब्जेक्ट हो सकता है, पर वही विजय सर से पढ़ने के बाद अपने को इजी लगती है चीजें, कि यार सर ने कितना इजी वे के अंदर समझा दिया, अपने को सारी चीजें आ गई। इतनी इजी चीजें भी यदि बच्चों की याद नहीं होती है, इसका एकमात्र कारण है कि वो क्लास में बैठ के ढंग से पढ़ाई, घर वालों ने भेजा है यहाँ पे, पैसे लगा के भेजा है, इसलिए पढ़ा कीजिए। और लड़कों को मैंने उस दिन ही कहा था, तुम नहीं पढ़ते। आजकल यदि रिजल्ट के अंदर सारी की सारी लड़कियां आने लग गई, 10th में, 12th में, बीए में, एमए में, इसका एकमात्र मतलब ये नहीं है कि लड़कियां पढ़ने लग गई, इसका मतलब है लड़कों ने पढ़ना बंद कर दिया, और तुम्हारे दूसरी पंचायतियां ज्यादा है, पढ़ लो। और उल्टा मैं तो कहता हूं, जो पास में बैठ के बोलता है सीट चेंज कर लो। फिर भी तुम्हें लगता है कोई नहीं मान रहा है, ज्यादा बोलता है, तो मुझे बता दो, कल फीस देके घर भेज देंगे, ऐसे स्टूडेंट की कतई आवश्यकता नहीं। अरे लो तुम, मैं आज तुम लिख लो अपने हिसाब से, मैं बैठा हूं। हम अभी ऑफिस में यही बात कर रहे थे कि वे बैच जिनका एग्जाम नहीं है वो नहीं पढ़ते, उनके दिमाग में गलत फहमियां है कि हम तैयारी करने आ गए, वो लक्ष्य विहीन बैच है। कल मैं उधर किसी एक बैच में पढ़ा रहा था, तो जस्ट ऊपर जो बैच बैठा था वो भयंकर तालियां बजा रहा था ऊपर, तो नीचे जो बैठे थे वो बार बार यूं ऊपर देखे, क्यों तालियां बज रही थी। मैं उनको हंस रहा था कि तुम तालियां इसलिए नहीं बजा रहे, और पिन ड्रॉप साइलेंस। और जो सुबह सुबह जिन बैचों में पढ़ाता हूं उस बिल्डिंग में आप कभी आके बैठना, क्यों लगता है यहाँ कोई है ही नहीं, एक मेरी आवाज गूंज रही है, इसके अलावा किसी की कोई आवाज, तालियां छोड़ो सांस की आवाज यानी बंद है, क्योंकि उनका 1 महीने बाद एग्जाम है। उन्हें लग रहा है सांस लेनी बंद कर दी जाए, और मैं केवल बस पढ़ा रहा हूं, वो लिख रहे हैं, कोई सवाल नहीं, कोई कुछ नहीं, तू तो पढ़ा लिखा, हम देख लेंगे बाद में क्या करना है क्या नहीं करना है। तालियां वालियां तो बहुत बाद की बात है। जब मैं उनको हंस रहा था कि तुम तालियां इसलिए नहीं बजा रहे और ऊपर वाले इसलिए बजा रहे हैं, क्योंकि एक तो ऊपर वाला बेच नया है, नया नया, इसलिए उनमें एनर्जी है। तुम्हें आते हुए 10 महीने हो गए, इसलिए तुम्हें पता चल गया कि इन तालियों में कुछ भी रखा हुआ पढ़ना है। दूसरा यह है, जो ऊपर बेच बैठा है उसको इस बार एग्जाम नहीं देना, जब तक सामने लक्ष्य नहीं होता है पढ़ाई, तुम्हारे सामने सेम शिकायत, तुम्हारे पेपर आ रखा है इसलिए तुम्हें लगता है फांसी आ रखी है, और तुम्हें लगता है एक दिन कैसे बीतता है ये कुछ भी पता, इसलिए पढ़िए। 2 साल भी कैसे बीत जाएंगे, चुटकियों में निकलेंगे, और 2 साल बाद में आपको लगेगा कि आपको कुछ भी नहीं आता है। इसलिए इससे, और मुझे ये हमेशा फील होता है कि सबसे बुरा काम है क्लास में बैठ के बात करनी, तो इसके इससे अच्छा है तुम क्लास मत आओ, आओ ही मत, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हें लगता है कि आज यार मैं नहीं जाऊंगा क्लास, मजा नहीं आता वहां पे पढ़ने में मेरे को, या मेरा मन नहीं कर रहा, तुम नींद लीजिए आराम से घर पे,
कम से कम नींद पूरी हो जाएगी, अगले दिन फ्रेश हो के आओ। मैं जब तक क्लास में पढ़ा, मेरे को दो चीजों से भयंकर एलर्जी रही। एक, मेरे पड़ोस में कोई बोल जाता, मैंने अगले दिन सीट चेंज, मुझे लगता था इसको तो मैं क्यों कहूं, इसकी प्रवृत्ति यही है, ये बोलता है तो बोलता है भाई, मैं कहूंगा तो चुप रहे चुप रहे, तो ये फालतू में 4 डायलॉग सुना देगा, तू बन जाएगा अभी कलेक्टर, है ना, मैं बोल रहा हूं, तेरे क्या लेना देना इसमें, कुछ ना कुछ कहेगा, दूसरों को जाके कहेगा। मैं अगले दिन, उस दिन मैं जरूर कह देता, अरे अरे सर पढ़ा रहे सर, मैं अगले दिन मेरी सीट चेंज कर लेता। इसके पास तो कम से कम बैठना मेरे कभी कभी याद नहीं आता कि मैं 15 मिनट के गैप में बाहर उठ के गया था। मुझे लगता था यार इसमें क्या उठ के जाना है। और मैं अभी जोधपुर जा रहा था, तो मेरे साथ एक जूनियर था, तो बीच में रास्ते में उसने कहा कि भैया चाय पी लेते हैं यार, रोक लेते हैं गाड़ी कहीं पर, तो मैं, यार तू पिया, मैं तो नहीं पिया। तो वो मेरे को वापस हंसने लगा, यार भैया इतने साल में भी आपने ये थड़ी पे चाय पीनी नहीं सीखी क्या? यार होती नहीं है मेरे से, यूं थड़ी पे बैठ कर मैं चाय पी लूं, ये मेरे से होता ही नहीं। चाय पीने का मैं खूब रहा कि भाई चाय पीता ही हूं मैं, ऑफिस में बैठ के 9 बजे चाय पीता हूँ, 11 बजे पी लेता हूँ, 1 बजे पी लेता हूँ, 3 बजे पी लेता हूँ, पर मेरे से थड़ी पे बैठ के चाय नहीं पी जाती, न कभी स्टूडेंट लाइफ में, न कभी अब। तो बहुत भयंकर इमरजेंसी है, सारे उतर गए, अपने लगता गाड़ी में बैठे बैठे क्या करेंगे, क्यों खोड़ ले रहे, तो अपने जाके उनके साथ चले गए, वो लेके तो अपने भी चाय पी ली। ऐसी चाय से कोई एलर्जी नहीं, क्लास में बैठ के बात नहीं करनी होती, इसके लिए 6 घंटे के बाद का टाइम है, उसके अंदर बातें किया कीजिए। यदि आप क्लास में जब टीचर इधर देखता है उस समय बोलते हो, आप खुद का जो व्यक्तित्व है ना उसको खत्म कर देते हो। इससे बुरा कुछ ही नहीं हो सकता। इसका मतलब है तुम केवल कोई आदमी मुंह सामने करके खड़ा है तो डरते हो। तो फिर तुम्हारे जैसे बेच के लिए समस्या का समाधान हमारे पास बहुत अच्छा है। कुछ ही नहीं होगा, मैं एक पीपीटी लेके आऊंगा, वो इसमें लगा दूंगा, उसमें लिखा हुआ होगा पहले से। मैं यहां बैठा रहूंगा तुम्हारे सामने मुंह करके, और मैं कहूंगा लो लिखो, होली, ये 7 होली उतारी हुए लिख लो। मैं सामने मुंह करके बैठा रहूंगा, तो हम तुम्हारी किसी की औकात नहीं, बोल जाए मैं कूट दूं क्लास में तुम्हें, तो तुम्हें लगेगा नहीं मास्टर देख रहा है, तब तक तो बोलना नहीं है। इसमें तुम्हारा घाटा है, क्योंकि जब बोर्ड पे टीचर लिखता है ना तो याद होता है, क्योंकि आप लिखते हुए उस प्रोसेस को देखते हो। वो लिखता हुआ बोलता है कि ये होली यहां पर होती है, फिर वो वापस तुम्हारी तरफ देके वापस कहता है उतारो, तुम उतारते हो उनको, फिर वो वापस बोलता है कि देखो ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ। वो हिंदी में लिखता है, इंग्लिश में लिखता है, बोलता है उनको, इससे याद होता है। वरना नोट्स पढ़े हैं तुम्हारे पास, ले लो और पढ़ लो। इसलिए यदि तुम्हारे पड़ोसी भी कोई बोलता है ना तो सीट चेंज कर लिया करो, वरना ये संक्रामक बीमारी है। मैं गारंटी देता हूं 2 साल बाद में कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी। ये तुम्हें मजाक नहीं है, तुम पुराने किसी बैच के जो स्टूडेंट है उनसे पूछिए, मतलब उनकी वो हालत वो है कि सर हम 2 साल कोचिंग कर गए फिर भी प्री फेल हो जाएंगे। और एक तो ना फेल होना कि भाई कट ऑफ 84 गई, अगर आपके नंबर है 82 83, तो लगता है यार थोड़ा बहुत पास में जाके रह गए यार, गलतियां कर गए थे थोड़ी सी, इसलिए नंबर 32 आते हैं, 17 आते हैं नंबर 200 पेपर में से। पढ़े ही नहीं थे, नहीं पढ़े तो एक ही नहीं हो। मेरे पास आजकल कोई आके कई बार कह देता है कि सर अब तैयारी शुरू करनी है, क्या करें? मैं हमेशा मना करता हूं नहीं करनी। होता है सर मैं इंटेलिजेंट हूं, मैं 1 महीने में निकाल दूंगा। मैं, तू इंटेलिजेंट है, मैं, बहुत अच्छी बात है, पर कोई ना कोई ऐसे बच्चे जरूर हैं जो पिछले 2 साल से गुफाओं में बैठ के बाबाओं की तरह तपस्या कर रहे हैं। उस 2 साल की मेहनत को कैसे डिफीट कर पाओगे? इसलिए तुम ये छोड़ दीजिए कि तुम यहां बैठ के तुम ही दुनिया में पढ़ाई कर रहे हो। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो चुपचाप बैठ के, जिनके कोर्स खत्म हो चुके हैं, वो पढ़ रहे हैं। इसलिए अगला प्री भी वो पास करेंगे, तुम्हारा नंबर उससे अगले में आएगा। इसलिए पंचवर्षीय योजना है। इसलिए यदि अगला प्री भी पास करना है तो शांत होकर पढ़ा कीजिए, और क्या कुछ ही फर्क नहीं पड़ेगा। मैं ये भाषण देता हूं, इसको ये भी देने की कतई आवश्यकता नहीं, बहुत सिंपल है। मतलब पीपीटी से पढ़ाने से ज्यादा अच्छा तो कुछ होगा ही नहीं। ये तो कोर्स फटाफट खत्म होगा, जल्दी खत्म होगा। मेरे मगजमारी नहीं, इतनी सारी चीजें बोलनी पड़े आपको। शांति से बैठे।